दावत देने जा रहा हूँ मोहम्मद सादत अली साहब को। मैंने जो लोग देर से ज्वाइन करे हैं उनको उनकी नॉलेज के लिए आपका इंट्रोडक्शन एक बार फिर दोहराता हूँ। एडवोकेट सादत अली साहब अभी तक पुलिस स्टेशन वगैरह के जरिए कई केसेस जाके सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। काउंसलर कोशिश कर सकते हैं, 50% केस हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है वहां पर दोनों साइड में विलिंगनेस टू चेंज कितनी है। पहले वो जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, वैसे विलिंगनेस टू चेंज, क्योंकि 100% लोग विलिंगनेस नहीं रखते। कहीं लड़की रखती है विलिंगनेस टू चेंज, मर्द में नहीं है, कहीं मर्द रखता है लड़की में नहीं है। तो 50% से ज्यादा केसेस सॉल्व कर चुके हैं। और आपकी मदद के लिए जब फोन करेंगे, फोन ऊपर नंबर हमारा ऊपर आ रहा है, आप जब फोन करेंगे साद अली साहब आ जाएंगे। ये एडवोकेट हैं, LLB, LLM और एडवोकेट्स एसोसिएशन से वाबस्ता भी हैं। बाकी तफसील आप खुद वो कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर फैमिली काउंसलिंग के लिए झगड़ों को पुलिस स्टेशन और कोर्ट से जाने से पहले कैसा बचा सकते हैं उसकी एडवाइस आपको देंगे। गौर से सुनिए, 15 मिनट्स होगा, उसके बाद आपको सवालात की इजाजत है। जनाब सादत अली साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अलीम खान फागी साहब, अलीम खान फागी साहब का सोशल रिफॉर्म सोसाइटी से, जो आज का मौजू है प्री मैरिज काउंसलिंग, और इसके साथ जो है मजीद प्री मैरिज एग्रीमेंट के बारे में आज मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। खैर, मैं एडवोकेट सादत अली हूँ। मैं LLB LLM मेरा स्पेशलाइजेशन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से PGD FDR, जो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैं और हमारी टीम है जो नियरली 4 साल से कई सारे पुलिस स्टेशंस में करते हैं। हम मतलब काउंसलिंग देते हैं साइबराबाद कमिश्नरेट में, और अपने RDO ऑफिस में जो सीनियर सिटीजन एक्ट होता है उसके अंदर भी काउंसलिंग वगैरह देते करते हैं। तो आज का जो मौजू था, आप जैसा आलिम खान फाकी साहब ने अभी आपसे जो डिस्कशन किया था, वो था प्री मैरिज काउंसलिंग पर। मैं जो है प्री मैरिज एग्रीमेंट पर बोलने जा रहा हूँ। ये प्री मैरिज एग्रीमेंट देखिए ऐसा है जो शादी से पहले, जिसको कहते हैं अक़्दे निकाह से पहले अपने को एक प्री मैरिज एग्रीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि अक़्दे निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, अब देखिए फ़र्ज़ करिए एग्जाम्पल, जो हैदराबाद या कई सारे सिटीज़ में अक़्दे निकाह ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको एक बुक दिया जाता है या एक पेपर दिया जाता है जहाँ पे चंद चीज़ लिखी जाती है, जैसे कि महर, और महर के अलावा पहले शादी या दूसरी शादी, विटनेस, उसके साथ साथ जो वली होता है सिर्फ इनका जिक्र होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अभी आजकल हो रहा क्या है, कई सारे लोग जो है शादियों के बाद, मतलब शादियों से पहले कुछ वादे वगैरह करते हैं, लेकिन उसे मुकर जाते हैं। तो इससे हो रहा क्या है, ख़ासकर ये जो 498 है वगैरह, 498 है या DBC एक्ट में जो केसेस करते हैं, या MC जो कहते हैं मेंटेनेंस केसेस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो केसेस लगाते हैं, ये खासकर ज़्यादातर झूठे एलिगेशंस, नियरली 80% तक झूठे एलिगेशंस है। तो इससे हो रहा क्या है, सोसाइटी में जो है बहुत सारे आपको देखने में मिलते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम बिरादरी के लोग जो है आपको पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा दिख रहा है। यही रीज़न है कि हम जब शादी से पहले अगर हम जो है अगर हर चीज़ अगर राइटिंग में रिड्यूस करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए आजकल जो है शादियाँ बहुत ग्रैंड से की जाती है, मतलब 1000 लोगों की, 1200 लोगों की दावत देते हैं, और इसमें होता क्या है, जब दावत देने के बाद समझिए मतलब शादी वगैरह हो जाती है, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कपल्स के बीच में, तो ऐसा हो रहा है कि आजकल क्या है, पुलिस स्टेशन जा रहे लोग, क्या है पूरे जो भी क्या है एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे कि अब आपने मतलब मैंने जो कहा था कि शादी में जो दावत देते हैं वो दावत का इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने जब कहा था तो हमने दिया था। अब शादी का खर्चा जो है नियरली अब 1000 लोगों की, 1200 लोगों की अगर दावत दे रहे हैं तो मोर देन 10 लाख का खर्चा आता है। तो इससे हो रहा क्या है, खर्चा मतलब वो खर्चा पूरा बोलकर ये कर FIR दर्ज करवाने के लिए 498
या डीपी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 एंड 4 सेक्शंस में के लिए दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं आज के, मतलब पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स दे रहे हैं इसके ताल्लुक से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर प्री मैरिज एग्रीमेंट में अगर कोई समझिए फर्ज करिए दावत देता है या कुछ, मतलब एक लड़की होती है, मतलब 2 लड़कियां होते हैं, पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि हम खुशी से दे रहे, कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हो सका तो आप लोग जो है ये इस चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करिए अब लड़की वाले जो है बोल सकते हैं कि हाँ, हम जो दावत दे रहे हैं उसको या उससे कुछ लेना देना, कुछ संबंध नहीं है। मतलब जैसे कि आप फर्ज करिए लड़का ये बोल सकता है कि जो भी दावत दे रहे हैं या जो भी गिफ्ट दे रहे हैं उसको हमें लेना देना नहीं है उस चीज़ से। तो इस तरह ये पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा लड़कियों के लिए आजकल ये डर है कि कई सारे लोग दूसरी शादी करते हैं, इसका भी डर होता है क्योंकि पास्ट में कुछ अफेयर्स थे या है वो है, मतलब इस तरह के कुछ कई सारे लोगों का आजकल क्या है, आईटी का माहौल है, ये डर होता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी रिड्यूस करा सकते हैं लड़के को कि इस तरह बोल के करके। और इससे अच्छा मतलब और एक बात क्या है, इसमें जैसा कुरान में कभी भी अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कुरान में आपको तलाक के प्रोसीजर में हर चीज़ डिफाइन किया गया है। जैसे कि अपने को फर्स्ट जब भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या है, शौहर और बीवी के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो खुद अपने आप को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने का ये है। अगर नहीं होता है तो सेकंड स्टेज पे आप एक काउंसलर को या मीडिएटर को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना जो कुरान से साबित है मीडिएशन में कई सारे एनजीओस भी है जो मीडिएशन करते हैं प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज के दरमियान। जैसे कि हमें जो और सिटी लीगल एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स, ये हैदराबाद और कागज नगर में है, जो मैं जिससे एसोसिएट हूँ। ये भी जो है आपको प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग वगैरह करते हैं और प्री मैरिज एग्रीमेंट से आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि प्री मैरिज एग्रीमेंट से जो पोस्ट मैरिज के इश्यूज होते हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज और वगैरह दूसरे जितने भी कनेक्शन जितने भी इश्यूज आते हैं उससे आप क्या है बच सकते हैं। ये जो है आप और एक भी आपको डाउट आता है कि अगर ये शरीयत से साबित है तो ठीक है, लेकिन बाद लोगों को ये भी डाउट आता है कि क्या कुछ लीगली इसका कुछ वैलिडिटी है या नहीं। अपने इंडियन लॉ में कानूनी तौर पर कुछ इसकी वैलिडिटी है या नहीं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून भी इस चीज़ को मानता है क्योंकि अक़्द निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपको कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से, क्योंकि अपना जो मुस्लिम मैरिज है ये क्या है, एक सेक्रेमेंट नहीं है। जैसा हिंदू मैरिज में सेक्रेमेंट कहते हैं जिसको 7 फेरे लिया जाता है आग के गोल फिर कर। लेकिन इस्लाम में जो है अपने को जो इस्लामिक जो निकाह होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। अब देखिए फर्ज करिए अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो ज़मीन खरीदने के टाइम पे हर चीज़ लिखा पढ़ी करता है, तो इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सिस्टम जो है हमारा काजी का जो सिस्टम है वगैरह, इसमें ये हर चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हम हमारे पास जो भी आते हैं हम ये एडवाइस देते हैं कि उनको जो निकाहनामा होता है, जो बुक्स होते हैं, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसको कहते हैं प्री मैरिज एग्रीमेंट या प्री नेप्टल एग्रीमेंट। ये कई सारे फॉरेन कंट्रीज में वगैरह, यूके वगैरह, यूएसए में हर कंट्री, ऐसे मैं जितने भी कंट्रीज का नाम ले रहा हूँ खासकर फॉरेन कंट्रीज, और सऊदी अरब वगैरह भी, मतलब सऊदी अरब में तो सिस्टम एम्बेडेड है। सिस्टम एम्बेडेड इन द सेंस क्या है, आपको सिस्टम में जब जो निकाहनामा होता है इसमें हर चीज का जिक्र होता है। जैसे कि शादी कर रहे हैं, शादी में अगर कुछ दावत वगैरह दे रहे कर रहे जो भी है, मतलब एक्चुअली निकाह में देखा गया तो दावत का कुछ सिस्टम नहीं है। जैसे अलीम खान फाकी साहब बहुत सालों से काम कर रहे हैं इस पे कि दावतें वगैरह जो जोड़ा घोड़ा इस तरह के, मतलब इस्लाम में नहीं है। यही टॉपिक पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस तरह कर भी रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं, तो बेटर क्या है, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। कि हम राइटिंग इन द सेंस आप कई सारे फॉल्स एलिगेशंस डालकर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने से बच सकते हैं। क्योंकि ये जब प्री मैरिज एग्रीमेंट बनाते हैं इसके 2 कॉपीज बनाते हैं, एक लड़की को दिया जाता है और लड़के को दिया जाता है, मतलब दूल्हा और दुल्हन को। जो उसमें क्या है, फैमिली मेंबर्स के भी नाम होते हैं, जैसे कि वालदा
मतलब वालिद साहब का नाम होता है लड़की के और इनके पेरेंट्स का भी नाम होता है। इसमें आप आर्बिट्रेशन मैंने अभी जैसा कहा था मीडिएटर से रख सकते हैं जो काउंसलर्स है, तो उन लोगों को रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप रखना है तो आपके ख़ानदान में अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग और या कोई ऐसे बंदा है जो आपको सही मशवरा दे सकता है, तो वो लोगों को भी रख सकते हैं। अब मज़ीद मैं जितने भी मतलब एनजीओज़ का नाम लिया हूँ, ये एनजीओज़ से आप राब्ता कर सकते हैं। और सोशो रिफॉर्म सोसाइटी से डॉक्टर आलिम खान फ़ाक़ी साहब तो मतलब ये तो कभी भी तैयार रहते हैं इसके लिए। और इसके अलावा आपको मज़ीद जानकारी के लिए अगर काउंसलिंग और काउंसलिंग के साथ प्री मैरिज एग्रीमेंट पे भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये फ़ोन नंबर जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उस पे राब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर सिटी लीगल एसोसिएट से भी अगर राब्ता कर सकते हैं तो मैं नंबर बोलता हूँ, वो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए 8801980664 8801980664। और एक भी नंबर है 9515625407। ये 2 नंबर्स है जहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं इसके लिए। और ये भी है, आप जैसे आलिम खान फ़ाक़ी साहब ने कहा था कि नॉमिनल फ़ी चार्ज किया जाता है काउंसलिंग को और एग्रीमेंट्स को। अब देखिए एग्रीमेंट्स को आप सोचेंगे कि क्यों हम पैसे लगाना है वगैरह। आप देखिए आजकल शादियों में बैंड बाजा वगैरह ये मतलब ऐसे छोटे चीज़ों को भी बहुत हज़ारों के पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हम जब बात एग्रीमेंट की करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं तो लोग उससे कहते हैं कि अरे ये क्या है, फिर मतलब क्यों पैसे खर्च करना है। फर्ज करिए आप जब अगर समझिए खुदा ना खास्ता कब शादी के बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आप मैं भी एक वकील हूँ, लेकिन वकील होने के बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि अब कॉन्फ्लिक्ट्स आने के बाद होता क्या है, वकील के पास जाते हैं और वहाँ से वकील क्या करते हैं, अब उनके हिसाब से जो कहते हैं मतलब वो समझिए एक जिस्ट ऑफ केसेस है जहाँ पे आपको 498A 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए और DVC एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डालते हैं। और मजीद और थोड़े केसेस हैं जहाँ पे और ज़्यादा मतलब जैसे कि दूसरे इसमें भी डालते हैं हिंदू मैरिज एक्ट या दूसरे मतलब दूसरे अगर मज़हब के लोग हैं। तो इससे होता क्या है, आपको वकील में इसमें नियरली 1 लाख से 1 लाख से फीस स्टार्ट होती है, 1 लाख से 2 लाख का खर्चा तो सिर्फ वकीलों को देने जाता है। आप यहाँ पे इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब प्री मैरिज का जब बात आती है तो पैसे खर्च करने के लिए पीछे हटते हैं लोग। प्री मैरिज से ये होता है कि प्री मैरिज एग्रीमेंट अगर बनाते हैं तो आपको अगर कल के दिन कोर्ट को भी जाने से, कोर्ट अगर जाते भी है तो आपको क्या है रिलीफ मिल सकता है वहाँ पे कोर्ट में कि ये चीज़ मतलब ये एग्रीमेंट में ये पॉइंट्स है जिस पे आपने बाइंडिंग किया है। और इससे क्या है अपने को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप मतलब इस चीज़ से बच सके। और इसके अलावा आर्बिट्रेटर्स जिसको अपॉइंट करते हैं, मैंने अभी आपको इसके बारे में जिक्र किया था, जो एनजीओज जो करते हैं काम, इस पे भी आकर आप इनके थ्रू एक प्लेटफॉर्म मतलब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप काउंसलिंग्स वगैरह लेते हैं तो अपने को क्या है यहाँ पे आप कभी भी कुछ इश्यू आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, अगर ऐसा इश्यू है तो इनके पास आके डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या है कोर्ट्स या पुलिस स्टेशन से वगैरह बच सकते हैं। वो आप मतलब उससे बच सकते हैं और एक्सप्लॉयटेशन से भी बच सकते हैं। मतलब होता क्या है, नॉट ओनली पैसे के साथ आपको क्या है एक मेंटल डिप्रेशन में भी जाते हैं कई सारे लोग, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है, सुसाइड्स करते हैं कई सारे से सुनने आते हैं कि फांसी लगा लेना या अपना कई सारा मतलब हुसैन सागर में भी बहुत सारे लोग कूदने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक तो बहुत सारे लोग जान भी ले लिए थे। ये जितने भी जो भी होते हैं मैट्रिमोनियल अफेयर्स, ज़्यादातर मैट्रिमोनियल अफेयर्स की वजह से अपने आप को ख़त्म करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, आप वकीलों से बच सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, ये टेंशन से बच सकते हैं। इससे क्या होता है, माँ बाप के जो खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, लड़के लड़की मतलब वाइफ एंड हस्बैंड के, वो लोगों को भी क्या है सुकून मिलता है। जैसे कि अब खासकर ये केसेस के वजह से इवन इन-लॉज को ड्रैग किया जाता है, इन-लॉज को ड्रैग करते हैं। इन-लॉज को ड्रैग करने से होता क्या है, बेचारे ओल्ड एज के होते हैं, बीपी शुगर वगैरह ये होता है, उससे क्या होता है और ज़्यादा उन लोगों को मतलब हेल्थ कंडीशंस और वर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए खैर मैं और मतलब इंशाल्लाह मजीद अगर और मतलब इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन खैर टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे क्या है हम एंड अप करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप
आपने जैसा कहा, आपको अगर कोई प्री मैरिज एग्रीमेंट या प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जो भी जानकारी है, आप जो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट किया जा सकता है, या आप अलीम खान फाकी साहब से राब्ता किया जा सकता है, जो कि हम मतलब वो गाइड कर सकते हैं हमारे लिए, या वो भी अगर काउंसलिंग वगैरह करना है तो काउंसलिंग भी करा सकते हैं। काउंसलिंग के अलावा कुछ करना है, दूसरा करना है, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप खैर मैं पूरों से ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी जिसके भी शादियाँ वगैरह जो भी होती है, आप इसके बारे में सोचिए और इससे क्या है फ़ायदा उठाइए। जज़ाकल्लाह खैर।